जांगड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। फार्म ट्रैक ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक के लीवर सेटिंग की जॉब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि इसके ड्राफ्ट लीवर की सेटिंग कैसे होती है और पोजीशन लीवर की सेटिंग कैसे होती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको फार्म ट्रैक ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की लीवर सेटिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो हम सबसे पहले इसके ड्राफ्ट लीवर की सेटिंग करेंगे और ड्राफ्ट लीवर की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी जो ड्राफ्ट सेंसर ट्यूब है उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ट्यूब से ही जो सेटिंग होती है ट्यूब के अंदर वही इसके ड्राफ्ट लीवर की सेटिंग होती है। तो सबसे पहले हम इस ट्यूब के अंदर ये मोटी वार्सर डालेंगे और इस ट्यूब की अंदर जो इस वार्सर की सीट बनी हुई है उस सीट में बिठा लेंगे। ये किसी पेचकस या स्केल की मदद से इस सीट के अंदर इस वार्सर को ट्यूब के अंदर डाल लेना है और ये हमारी वार्सर ट्यूब के अंदर फिटिंग हो चुकी है अपनी सीट पर। अब हमने इसमें इस मोटे स्प्रिंग को डालना है और इसके बाद में ये जो सीम होती हैं बारीक बारीक ये 3-4 सीम होती हैं, इन सीमों से हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। और जो इसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर कॉलर लगती है इस कॉलर में हमने इन वार्सरों को डाल लेना है। और ये जो वार्सर सीम है ये सिम इसकी सेटिंग के अनुसार डलती हैं। ये यहाँ पर इस कॉलर को लगाने के बाद हमने स्केल रख के और फिलर गेज की मदद से इसका क्लियरेंस मापना होता है। अगर क्लियरेंस कम बत्ती हो तो सीमों के हिसाब से एडजस्टमेंट करना होता है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से स्केल के और इस ट्यूब के बीच में फिलर गेज लगाकर चेक करना है। इसमें जो क्लियरेंस होता है 1.12 mm से तो कम नहीं होना चाहिए और 1.40 mm से क्लियरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो इससे कम ज़्यादा है तो ये सिम डाल के और निकाल के इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद में हमने ये सेंसर असेंबली हाइड्रोलिक कोर में लगा ली है और इसके 16 नंबर के बोल्ट 16 नंबर की बॉक्स गोटी की मदद से हमने पूरे टाइट कर लेने हैं। तो हमने इसके सभी तीनों बोल्टों को टाइट कर लिया है। अब हम इसकी ट्यूब में जो ये डस्ट बूट होता है जो कि हाइड्रोलिक में डस्ट जाने से रोक के हमने इस डस्ट बूट को लगा लेना है इस ट्यूब के ऊपर। तो हमने इस डस्ट रबड़ को लगा लिया है। अब हम जो अंदर से हाइड्रोलिक कवर के अंदर से जो सेंसर राड निकली हुई है उसमें इस नट को चढ़ा लेना है और इस नट को हाथ से चढ़ाने के बाद किसी राड की मदद से टाइट करना है और इस नट को तब तक टाइट करना है जब तक इसकी प्ले ख़त्म ना हो जाए। इसको ज़्यादा टाइट ना करें, अगर जो ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्प्रिंग दबने के बाद दोबारा प्ले हो जाएगी। तो इसको एडजस्टमेंट इतना ही करें जहाँ पर हमारी प्ले ख़त्म हो जाए। तो हमने इसको एडजस्टमेंट करना शुरू कर रखा है और जब तक हम इसको टाइट करेंगे जब तक इसकी प्ले ख़त्म नहीं होगी। तो इसकी प्ले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हम इसकी ये प्लेट को खोल लेंगे और पोजीशन लीवर की सेटिंग करेंगे। तो हमने इसकी प्लेट को खोलना शुरू कर दिया है। यह 3/8 के रिंग पाने की मदद से इसके ये 3 बोल्ट हमने खोल लेने हैं और इस प्लेट को हमने यहाँ से हटा लेना है, क्योंकि हमने यहाँ से कंट्रोल वाल की हाइट को मापना है और स्पेशल टूल लगाकर चेक करना है कि इसकी हाइट ठीक है या गलत है। तो हमने इसकी प्लेट को हटा लिया है। अब हम सबसे पहले इसके जो हाइड्रोलिक आर्म है डाउन पोजीशन में करेंगे, अंदर होगा और इसकी पोजीशन लीवर को हम यहाँ पर हल्का सा ऊपर करेंगे, करीब 1 इंच
ऊपर की तरफ करेंगे। ये जो 6 नंबर का अक्षर है, इससे पहले जो ये बिंदु है, इस बिंदु के सामने लीवर को यहाँ पर रखना है। इस बिंदु से ऊपर लीवर होना चाहिए हमारा अप पोजीशन की तरफ। और फिर ये स्पेशल टूल लगाकर हमने चेक करना है कि इसकी कंट्रोल वाल कितनी बाहर है और कितनी अंदर है। ये हमने स्पेशल टूल के हिसाब से कंट्रोल वाल को रखना है। स्पेशल टूल के हिसाब से हमारी कंट्रोल वाल होगी तो हमारे पोजीशन लीवर की सेटिंग ठीक होगी। तो इसकी कंट्रोल वाल थोड़ी सी अंदर है तो हमने इसको बाहर निकालना होगा। और बाहर निकालने के लिए हमने 14 नंबर का रिंग पाना और एक चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ से इस नट को लूज़ करना है और चाबी की मदद से इसको कंट्रोल वाल को अंदर की तरफ करना है। जो ये बाहर निकल जाए तो हमने इसको बाहर निकाला और दोबारा से हमने स्पेशल टूल की मदद से इसको चेक किया तो इसकी हाइट ठीक हो चुकी है और इस बोल्ट को हमने लॉक कर लिया है। अब हम इस हाइड्रोलिक को ट्रैक्टर के ऊपर रखेंगे और ट्रैक्टर के ऊपर रखने से पहले हमने इस प्लेट को लगाना है जिसको हमने खोला था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे और दोस्तों और किसान भाइयों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हम रोज़ाना आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं और आते रहेंगे। तो हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। तो हमने इसके सभी तीनों बोल्टों को 3/8 नंबर के पाने से टाइट कर लेना है। तो हमने इसको टाइट कर लिया और हमने ट्रैक्टर के ऊपर हाइड्रोलिक को रख लिया है। अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे कि हमारे लीवर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है और अब हम पोजीशन लीवर को ऊपर की तरफ करते हैं तो हमारी हाइड्रोलिक जिस जगह से काम करना चाहिए उस जगह से हमारी हाइड्रोलिक काम करती है और ना ही कोई ओवरलोड होती है। तो हमने इसके पोजीशन लीवर को पूरा ऊपर किया तो हमारे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की हाइट पूरी हो चुकी है। अब हमने इसको डाउन किया और अब हम इसके ड्रॉप लीवर से हाइड्रोलिक को उठाकर चेक करेंगे। तो हमने ड्रॉप लीवर को ऊपर किया और जहाँ से ड्रॉप लीवर ने काम करना चाहिए वहाँ से हमारा ड्रॉप लीवर भी सही काम कर रहा है। पहले ये ड्रॉप लीवर पूरा ऊपर जाकर काम कर रहा था और ड्रॉप लीवर से इस हाइड्रोलिक की हाइट कम थी। तो हमने इसके दोनों लीवरों से हाइड्रोलिक को चेक किया तो हमारे हाइड्रोलिक ठीक है। अब हम इसके सेंसर असेंबली से हाइड्रोलिक को ऊपर उठाकर चेक करेंगे। तो हमने इस पर दबाव डाला तो हमारी हाइड्रोलिक ऊपर उठना शुरू होगी और छोड़ते ही नीचे जाना शुरू होगी। तो हमारी हाइड्रोलिक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो हम जल्दी आपके लिए किसी नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।